नाजरीन, ज़ईम लगारी आपसे मुखातिब हूँ। बनी गाला के इर्द गिर्द समोसे बेचने वाले और जलेबी बेचने वाले को ये गुमान आता है कि कहीं कोई बड़ा सहाफ़ी आएगा और हमें उठा के ले जाएगा, बड़े टीवी पे हमें बिठाएगा और हमें वायरल कर देगा और हमारा इंटरव्यू करेगा। इमरान खान के नौकर से लेकर, इमरान खान के मुलाजमों से लेकर, इमरान खान के गार्ड से लेकर, इमरान खान के बावर्ची से लेकर अब सबके इंटरव्यूज हो चुके हैं। अब इमरान खान साहब के शेरू रह गए हैं, कुत्ता जिनके साथ वो वाक करते हैं। अब उसका इंटरव्यू बाकी रह गया है। तकरीबन बाकी सबके इंटरव्यू हो गए हैं। मुझे ये ख्याल और गुमान आता है कि शायद कोई सहाफ़ी, कोई बड़ा सहाफ़ी शेरों की भी ज़बान सीख रहा हो और ये कहे कि इमरान खान के कुत्ते का इंकशाफ भरा इंटरव्यू भी मंजर आम पर आ गया है। नाजरीन, सलीम सहाफ़ी साहब एक इंटरव्यू करते हैं बनी गाला के इंचार्ज का, बकौल उनके घंटे का इंटरव्यू था तकरीबन, जो कि जियो टीवी के ऊपर चला है। सलीम सहाफ़ी साहब ने मेरा दिल जीत लिया है और मुझे तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया है। अब सलीम सहाफ़ी साहब ने सहाफत का इतना बड़ा मीनार खड़ा कर दिया है कि अब वहां तक पहुंचना नामुमकिन हो गया है। 1 घंटे के इंटरव्यू के अंदर बुशरा बेगम के बेडरूम से होते हुए, उनकी तस्वीरों से होते हुए, उनके कमरे से होते हुए, इमरान खान और बुशरा बेगम के ज़ाती ताल्लुकात से होते हुए, बुशरा बेगम की इमरान खान साहब कितनी मानते थे, कितनी नहीं मानते थे, कितनी सुनते थे बुशरा बेगम की, इमरान खान साहब कितनी नहीं सुनते थे, बकरा कैसा था, बकरा कौन लाता था, बकरे की स्त्री कहाँ जाती थी, बकरा कौन खाता था, कौन नहीं खाता था, बकरे का कलर कैसा था, काला था या चिट्टा था। ये सब कुछ करने के बाद मजे की बात यह है कि सारा इंटरव्यू करने के बाद सलीम सहाफ़ी साहब बड़े पक्के मुंह के साथ नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर कह रहे हैं कि मैं किसी की जातियात के ऊपर बात नहीं करता, मेरा हमेशा एजेंडा रहा है कि किसी की जातियात के ऊपर बात ना की जाए। सलीम सहाफ़ी साहब आपसे पूछना था, इसके बाद भी कोई जातियात रह जाती है, कपड़े उतार कर अब बंदे को नंगा कर दें। नाजरीन, ये एक अजीबो गरीब इंटरव्यू था। मुझे समझ नहीं आई कि सलीम सहाफ़ी साहब क्या पैगाम देना चाहते हैं, जियो टीवी क्या पैगाम देना चाहता है।